वो किया है और भारत ने 24 ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने कबूल किया और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की है और मौजूदा हालात की समीक्षा की है कि मौजूदा हालात किस तरीके के हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये देखिए पाकिस्तानियों के कबूलनामे, जिसमें पाकिस्तान ने ये कबूल करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, पाकिस्तान के लोग नजर आ रहे हैं कि भारत ने उन मदरसों को ठिकाना बनाया है जिन मदरसों को हाफिज सईद और दूसरे आतंकी अपने फायदे के लिए और भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे। और आपको बता दें प्रशांत शर्मा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सीधे के पास चलते हैं। प्रशांत, क्या बड़ी खबर है और जानकारी मिल रही है? रक्षा मंत्री खुद तीनों सेना प्रमुखों से संपर्क में। बिल्कुल विवेक, अभी जो जानकारी हमें मिली है, जो ज्वाइंट ऑपरेशन तीनों सेनाओं की तरफ से रात हुआ है उसका पूरा डिटेल राजनाथ सिंह ने साझा किया है। तीनों चीफ हैं सेनाओं के, उन्होंने जो है एक एक चीज का अपडेट जो है अभी राजनाथ सिंह को दिया है। और 10 बजे जो पीसी होनी है वो विवेक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि तीनों हो सकता है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख भी वहां पर मौजूद रहे। ये कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ये सोर्सेज कह रहे हैं। तो और ये भी जानकारी मिली है कि जो आर्मी का ऑपरेशन और एयरफोर्स तीनों सेनाओं का जो ऑपरेशन है उसकी जानकारी राजनाथ सिंह के बाद राजनाथ सिंह जो है प्रधानमंत्री मोदी को देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद रात भर जग के उन्होंने ये ऑपरेशन को पूरा देखा है अपने 7 लोक कल्याण मार्ग पे। तो ये कह सकते हैं कि ये जो मीटिंग है तीनों सेनाओं के प्रमुखों की राजनाथ सिंह के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कह सकती और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान जो अब सीज फायर वायलेशन कर रहा है उसका जवाब कैसे दे सकते हैं, ये भी इस मीटिंग में राजनाथ सिंह को बताया जा रहा है। विवेक जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रशांत, हम आपके पास वापस लौटेंगे और लगातार देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लगातार तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। ये पाकिस्तान में तबाही का मंजर, और ये तबाही का मंजर आतंकवादी ठिकानों पर, जिस पर भारत ने ये बड़ा एक्शन लिया। निर्णायक फैसले का इंतजार था पूरे देश को, और देखिए ये निर्णायक फैसला जो इसका असर अब आप ये वीडियोज में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि देखिए मरकज तैयबा इसको तबाह कर दिया गया है। ये देखिए ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक हमारे ऑपरेशन की तस्वीर। ऑपरेशन का नाम दिया गया था सिंदूर, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसके बाद से लगातार पाकिस्तान में तबाही का मंजर जो है वो सामने आ रहा है। लोग जो है इस बीच में बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तानियों का बड़ा कबूलनामा, आतंकी मसूद अजहर के पड़ोसी का बयान, पाक की सेना सो रही है। मसूद का पड़ोसी इस बात को कह रहा है, देखिए बड़ा बयान, पाक की सेना सो रही है, भारत ने मिट्टी में मिला दिया पाकिस्तान को। ये बड़ी बात मसूद का पड़ोसी कह रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मसूद के मदरसे पर भारत ने मिसाइल दागी। बहावलपुर में जैश का आतंकी अड्डा तबाह हो गया है। देखिए बहावलपुर में जैश का आतंकी अड्डा, और इससे पहले आपको बता दें ये बड़ी खबर शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ? मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। और सीधे तौर पर ये कह रहा है कि कहाँ है खुफिया एजेंसी, कौन जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? मस्जिद तैयबा मरकज। और ये देखिए, ये सुनिए यहाँ पर मरकज तैयबा का जिक्र करता हुआ ये पाकिस्तानी नागरिक आतंकवादी एक तरह से, क्योंकि अगर मरकज तैयबा के पास है तो आतंकवादी, क्योंकि ठिकाना है यहाँ पर जैश का। आपको बता दे जो कमांडर जो है वो रहा किया करता था। और ऐसे में आपको बता दे अब तक जो जानकारी मिल रही थी कि कितने आतंकवादी इसमें ढेर हो गए हैं, तो 8 की जानकारी, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है वो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए ठिकाने 9 होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर
अनुज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि देखिए सीधे तौर पर जो हमले सोच जा रहे थे कि हमला होगा, बदला लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, बस वक्त का इंतजार था। वो वक्त कौन सा होगा, और देखिए वो वक्त आ भी गया। मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मॉक ड्रिल की तैयारी से पहले देखिए इस तरह से ये एयर स्ट्राइक। भी बधाई, आपके तमाम दर्शकों को बधाई, पूरे देश को बधाई। देखिए, ये बात मैं पिछले आपके चैनल पे पिछले 5-7 दिन से लगातार कह रहा था कि जो नर्व है पाकिस्तान में, जो कि आतंकवाद की, उसके ऊपर हमला होगा, और वही किया गया है। और ये हमला जो अगर आपने देखा होगा, मैं आपका क्या डिस्कशन हो चुका अभी तक मुझे मालूम नहीं है, मैं अभी आया हूं। ये हमला हमने POJK में 5 जगह पर किया है और पाकिस्तान में 4 जगह पर किया है। और ये जो हमला हुआ है वो तमाम हेडक्वार्टर्स, जो कि उनके आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर्स के ऊपर हुआ है। देखिए, जब भी कभी कोई दो देश युद्ध करते हैं, ये बात हमने कल भी बात की थी, वो युद्ध अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ हमला होता तो हमने हमला किया होता पाकिस्तान के एयर बेसिस पे, पाकिस्तान के बंदरगाहों पे, पाकिस्तान के लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन से, पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सेंटर्स पे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे, आर्मी हेडक्वार्टर्स पे। लेकिन नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि ये उनकी सोच से परे हमला होगा, लेकिन हमला आतंकवाद पे होगा, हमारा हमला पाकिस्तान पे नहीं होगा। और ये बात सिद्ध कर दी गई है कि हमने हमला सिर्फ आतंकवाद पे किया है। और यही वजह है कि जैसे ही NSA, अमेरिका के NSA को इसका बताया गया, और तो तुरंत उन्होंने पाकिस्तान के NSA से बात की है। और पाकिस्तान का NSA, जो कि पाकिस्तान का ISI का प्रमुख भी है, असीम मलिक, उसको उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये जो भारत ने किया है वो भारत का हक था, और ये हिंदुस्तान को इस बात का पूरा अख्तियार था कि वो इन आतंकवादी ठिकानों पर हमला करे। और आप भूल कर भी इसको रिटेलिएट करने की गलती मत करना। अभी मैं वो जितने भी लोग आप पिछले 8-10 दिनों में हमारे साथ पाकिस्तान से आके आपके चैनलों पे बैठे हैं, मैं उनकी शक्ल देखना पसंद करूंगा अभी कि किस प्रकार से वो कह रहे थे कि हम यहाँ चाय पियेंगे और वहाँ बारबेक्यू खाएंगे। वो चाय और बारबेक्यू पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और ये जिस प्रकार से ये 9 बालाकोट हैं, कल मैंने कहा था कि हम 9 बालाकोट करेंगे, और आज हमने 9 बालाकोट करके उनको दे दिए हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि दर्शकों को कि ये सिर्फ मात्र फेज 1 है, और आप देखेंगे आने वाले टाइम में जब तक आतंक, या तो पाकिस्तान स्वयं आतंक के अड्डों को समाप्त करे, अन्यथा आप जो कह रहे हैं कि ये मात्र शुरुआत है, ये फेज 1 है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में और भी इस तरह के स्ट्राइक देखने को मिल सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है मेरे पास आपकी, आप क्या कह रहे हैं? आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, अब आई जी, मैं बोल रही हूँ, आपने जो ये कहा कि ये फेज 1 है, तो क्या आने वाले दिनों में और भी फेज 2, फेज 3 देखने को मिल सकता है? मतलब इसकी भी प्लानिंग है? ये महज अभी जो हमको मेरे को ऐसा लगता है, देखिए मैं कई दिनों से ये कह रहा था कि ये ग्रेजुएटेड रिस्पांस है, और यूज ऑफ मिलिट्री टूल एक लेडर का एक हिस्सा होगा जरूर। कब, क्यों, कहां, कैसे, ये हम डिसाइड करेंगे। एस्केलेशन अगर होगा तो हमारी शर्तों पे होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ है। और एक बार फिर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की एयर डिफेंस, एक बड़ी खबर आ रही है मातूदर, आप क्या रुख करेंगे? बाकी मेहमानों का भी रुख करें, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाई है पाक आर्मी। LOC की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कुपवाड़ा में दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है। मेंढर में भी भारी गोलाबारी की खबर है, और कुछ नुकसान की खबर भी आ रही है। इसकी जैसी पुष्टि होती है अब आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और LOC पर लगातार फायरिंग कर रहा है। रमन हमारे साथ बने हुए, रमन इस बारे में जानकारी देंगे। रमन, क्या खबर है? LOC पर भारी गोलाबारी की खबर आ रही है, कहा जा रहा है बौखलाया पाकिस्तान, अंधाधुंध फायरिंग में लगा हुआ है, अंधाधुंध शेलिंग कर रहा है बॉर्डर पे। जी हाँ विवेक, देखिए खाली हम ये देखें तो खाली मेंढर के इलाके में नहीं बल्कि पुंछ के साथ लगता हुआ वो पूरा इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, शाहपुर इलाका है, इसके साथ साथ में दिगवार का इलाका पड़ता है, उन सभी जगहों पर इस समय पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारी हथियारों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। राजौरी के इलाके में, नौशहरा के इलाके में भी सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन सबसे बुरे हालात जो हैं वो इस समय पुंछ के मेंढर का जो मनकोट का इलाका है वहाँ पर बने हुए हैं। साथ ही साथ में
शाहपुर का इलाका पड़ता है, वहाँ पर बहुत भारी हथियारों के साथ बमबारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में की जा रही है। और कुपवाड़ा का जो टंगधार का इलाका है, उड़ी का इलाका है, तो ये 4 जगहें जो हैं वो पाकिस्तान के निशाने पर हैं। यहाँ पर सैन्य ठिकानों के साथ साथ में जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अभी तक 3 लोगों की जान जो है वो पाकिस्तान की शालिन में गई है। सबसे पहली मौत जो है वो मनकोट का इलाका पड़ता है, पुंछ के मेंढर इलाके में, वहाँ पर पहले एक महिला की जान गई थी और उसके बाद 2 और लोगों की जान जो है वो कुपवाड़ा और उड़ी के इलाके में गई है। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान इस समय इस कदर बौखलाया हुआ है कि उसे अब जो ये भारत का हमला हुआ है, भारत ने अपना बदला लिया है, उसकी टीस निकालने की कोशिश जो है वो भारतीय सिविलियन इलाकों को टारगेट कर वो बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना ने भी सेम कैलिबर वेपन के साथ पाकिस्तान को जवाब देना जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। और ये अभी जानकारी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के इलाके में भी, चाहे वो लीपावली का इलाका हो जो टंगधार के ठीक सामने है, या फिर जो रावलाकोट का इलाका है, पुंछ के दिगवार के इलाके। ठीक है रमन, आपके पास वापस लौटेंगे। एक बड़ी खबर है, एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा पंजाब में एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ और अमृतसर में एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें रद्द की गई हैं। दोपहर 12 बजे तक के लिए एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन किया जा सकता है, इसे लेकर एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा पंजाब में एयरबेस पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आज पूरे देश में मॉक ड्रिल भी किया जाना है। अटैक के बाद कैसे बचें, इसको लेकर पूरे देश में मॉक ड्रिल होना है। लेकिन इस बीच आज रात ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया और ऑपरेशन सिंदूर की पुष्टि इंडियन आर्मी ने अपने ट्विटर पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर की और उस पर लिखा जस्टिस इज सर्व्ड। और इसके बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है एयरपोर्ट। हरियाणा पंजाब में एयरबेस पर अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ और अमृतसर में एयरपोर्ट बंद किया गया है। मेजर जनरल कार्की हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्की सर, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे। पाकिस्तान से रिटेलिएशन माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस पर रिटेलिएट कर सकता है। अभी देखिए जो अभी हो रहा है, एलसी पे क्रॉस बॉर्डर शेलिंग और फायरिंग हो रही है। ये तो पिछले 13-14 दिन से चालू ही थी। अभी जो है कैलिबर बढ़ गया है, 122 155 मिलीमीटर गन्स भी खोलेंगी। लेकिन ये मैं अभी आज के तारीख में ये कहूँगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमने अंदर घुस के उनको मारा है, उनके पिन पॉइंट हेडक्वार्टर्स पे और उनके जो भी एसेट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया है। वो केवल एलसी पे अपनी डिफेंस से पीछे से हमारी डिफेंस पे मार रहे हैं, जो कि ये चलता आ रहा था। इसके अलावा हमने जो अभी तक बयान दिए हैं, जस्टिस हैज बीन सर्व। हमारी तरफ से आपने पहलगाम किया, हमने आज आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी तरफ से बदला हो गया है, अभी आप शांत हो जाइए। अगर वो शांत नहीं होते हैं तो जो ये प्लानिंग स्टेज थी, इसमें एस्केलेटरी लैडर्स पे बार बार हमारी प्लानिंग रही होगी कि क्या क्या कंटिजेंसी आ सकती है, क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप पाकिस्तान की तरफ से देखें तो उसके पास ऑप्शन क्या है और उसके ऑप्शन होते हैं उसके जस्टिफिकेशन पे, कि वो किस पे कह सकता है कि हाँ मैं हमला करूंगा। हमने सिविल एरिया को नहीं मारा, हमने मिलिट्री टारगेट को नहीं मारा, हमने उसके कोई पोर्ट, एयरपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मारा। तो अगर वो हम पे अगर रिप्लाई करता है, हमारे पास तो कोई टेररिस्ट कैंप है नहीं, तो वो कहाँ पे बदला, किससे बदला लेगा। और अगर वो मिलिट्री टारगेट हमारे हिट करना चाहता है ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स या एलसी से छोड़ के किसी इलाके में, तो उसको भी मालूम है कि कन्वेंशनल वॉर में जो कि ये टैंक का युद्ध है, हवाई युद्ध है, इसमें हम उससे बहुत भारी पड़ेंगे। और उसके पास वैसे भी ना तो हवाई जहाज और टैंकों के लिए फ्यूल है, ना उसके पास अपनी एम्यूनिशन के स्टोरेज है। तो उसके पास बड़ा ऑप्शन है कि क्या करूं। तीसरा उसका लेवल आता है जिसके नीचे वो हमेशा हरकत करता है और हमें तंग करता है, वो है न्यूक्लियर थ्रेट, कि मैं न्यूक्लियर चला जाऊंगा। जो उसका न्यूक्लियर थ्रेट है वो वैसे भी कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। यूक्रेन और रशिया के बीच में इतने बड़ी जो पावर है वहाँ यूज़ नहीं हुआ। ये अगर करना भी चाहे तो अमेरिका ने बड़ा क्लियर कर दिया है, और ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि उसके न्यूक्लियर एसेट्स हमें शायद पूरी तरह से अगर इतला ना भी हो, अमेरिका की पूरी नज़र और कंट्रोल उसके न्यूक्लियर एसेट्स पे है। और न्यूक्लियर बॉम्ब भी कोई ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे पड़ा हुआ है आज उस पर बटन दावा चला जाएगा। वो 3 जगह पे 4 जगह पे उसके वॉर हेड, उसका डिलीवरी सिस्टम और उसका लॉन्चिंग एरिया अलग अलग होंगे।
कोड्स होंगे, उनको फ्यूजन करना पड़ेगा, वो बहुत दूर की बात है। अभी तो हमने बड़ा जस्टिफाइड हुआ कि आपने पहलगाम में हमारे सिंदूर की बेइज्जती की थी, हमने उसका बदला ले लिया है। इंटरनेशनल जो कम्युनिटी हमारे साथ है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आपने सिंदूर की बेइज्जती की, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। जो जानकारी मिल रही है सर, मैं एक बार दर्शकों से डिटेल साझा करूंगा। माना यह जा रहा है कि ये जो बहावलपुर में हमला हुआ है वहां पर 250 से ज्यादा लोग थे, मुरीदके में 120 से ज्यादा लोग थे, मुजफ्फराबाद में 110 से 130 लोग थे, कोटली में 75 से 80 लोग थे, सियालकोट में 90 से 100 लोग, गुलपुर में 75 से 80, भिम्बर में 60 और चक अमरू में 70 से 80 लोगों के होने की जानकारी मिल रही है, जहां पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो है वो अटैक किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। विवेक, इस बीच में देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, सोनिका का हम रुख करेंगे। सोनिका, बड़ी खबर आ रही है, क्या है बड़ी खबर, अपडेट बताइए। बिल्कुल, क्योंकि लगातार देखिए आज हलचल तेज हो गई है। सोनिका, आपकी आवाज नहीं आ रही है, देश भर में किस तरीके से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम आपके पास वापस लौट रहे हैं। इस बीच में देखिए बड़ी खबर बता